इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t ऑफ द पार्टिकल अबाउट y एक्सिस एंड z एक्सिस। इस प्रॉब्लम में बोला गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी के साथ किसी एंगल बीटा पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमसे यह बोला गया है कि किसी टाइम t पर उस पार्टिकल का y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है जिसमें यह मेरे पास x एक्सिस है और इस एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, और यह मेरे पास क्या है, y एक्सिस है और इस एक्सिस को हम लोग वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। तो हमसे यह बोला गया है कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ यानी कि इस x एक्सिस के साथ किसी एंगल बीटा पे यानी कि बीटा एंगल पे हम लोग किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। क्लियर है? और उस पार्टिकल का हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कितना दे देते हैं, u दे देते हैं। क्लियर है? ठीक। हमने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया और हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल पे उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, और दिया गया है कि पार्टिकल का मास कितना दिया गया, m दिया गया। पार्टिकल का मास कितना है, m है। क्लियर है? ठीक। तो हमसे यह बोला गया है कि किसी टाइम t पे उस पार्टिकल का y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या कि किसी टाइम t पे मान लेते हैं कि हमारे पास पार्टिकल कहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। क्लियर है? और इस पॉइंट को p बोल देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x, y मान लेते हैं। यानी कि इस O पॉइंट से, इस ओरिजिन को यदि O बोल दे तो O से इस P पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, T लग रहा है। तो इस T टाइम पे यानी कि इस P पॉइंट का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? और इस पोजीशन को यदि वेक्टर को और इस पोजीशन वेक्टर को यदि हम लोग R वेक्टर बोल दे तो R वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? यह x जो होता है वह x क्या है, t टाइम में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह है, यानी कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? और ये डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, x है। क्लियर? ठीक। और यह y क्या है, यह जो y होता है वह t टाइम में पार्टिकल का इस O पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे y हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वह कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, y बोलेंगे, और यह एंगल हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर है? ठीक। तो x हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस x को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो x बराबर जो होता है वह क्या होता है, uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर होता है। क्लियर है? ठीक। तो ux क्या होगा, इस u का जो इनिशियल वेलोसिटी है x एक्सिस के डायरेक्शन में उसे हम लोग ux बोलते हैं, और ux बराबर हमें क्या मिलता है, u cos थीटा मिलता है। क्लियर है? ठीक। तो ux की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, u cos थीटा इंटू टी है तो t लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। और x एक्सिस के डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डायरेक्शन में जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वह 0 होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, u cos थीटा इंटू टी मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि हमने इस x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, वो हमें कितना मिल गया, u cos थीटा इंटू टी मिल गया। क्लियर? अब हम लोग इस y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर मेरा जो इक्वेशन होगा वह क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर होगा। क्लियर है? ठीक। यू वाई क्या होता है, तो इस u का जो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा वेलोसिटी होता है उसे यू वाई बोलते हैं, और यू वाई बराबर हमें क्या मिलता है, यू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन बीटा मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस बीटा होगा, हमने गलती लिख दिया है तो हम लोग यहाँ पे सुधार देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू कॉस बीटा लिखेंगे, और यहाँ पे भी यू कॉस बीटा लिखेंगे। तो इस u का इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा यानी कि ui जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, u साइन बीटा मिलेगा। तो ui की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u साइन बीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, इस ए वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वह एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है, और वह किधर लगता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है? तो ए वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस जी लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। और टी की जगह पे हम लोग टी ही लिखेंगे यानी कि टी का स्क्वायर। तो फाइनली y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, u साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस x का वैल्यू और इस y का वैल्यू
टी टाइम पे प्राप्त कर लिया। क्लियर है? तो इस टी टाइम पे इस पॉइंट का, इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा? तो एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? यू कॉस बीटा इंटू टी लिख देंगे। एक्स की जगह पे हम लोग लिखते हैं यू कॉस बीटा इंटू टी आई कैप प्लस इस वाई की जगह पे हम लोग कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है? कुछ इतना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे यू साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? इंटू क्या लिख देंगे? जे कैप लिख देंगे। क्लियर? ठीक। तो फाइनली हम लोगों ने टी टाइम पे पार्टिकल का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, वो हमें कितना मिल गया? इतना मिल गया। क्लियर है? ठीक। तो इस पी पॉइंट पे पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वह टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और उस वेलोसिटी को यदि हम लोग वी वेक्टर बोल दे तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह कंपोनेंट कितना होगा? इस यूएक्स के बराबर ही होगा, यानी कि क्या मिलेगा हमें? यू कॉस बीटा ही मिलेगा। क्लियर है? जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को यदि हम लोग वी वाई बोल दे तो वी वाई हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं वी वाई बराबर जो मिलेगा हमें वह क्या मिलेगा? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी मिलेगा। क्लियर है? और यू वाई हमारे पास कितना है? यू वाई हमारे पास कितना है? यू साइन बीटा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? यू साइन बीटा इंटू टी प्लस माइनस ए वाई क्या होता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होता है, तो ए वाई की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस जी इंटू टी। क्लियर है? यानी कि वी वाई वो हमें कितना मिल जाएगा? कुछ इतना मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो वी वेक्टर, तो इस वी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्लियर है? तो वी एक्स आई कैप हमारे पास कितना है? यू कॉस बीटा है, यानी कि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मेरा वेलोसिटी होगा वह कितना है? यू कॉस बीटा है। तो हम लोग वी एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे? यू कॉस बीटा लिख देंगे इंटू आई कैप प्लस वी वाई। इस पॉइंट पे पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट है वह कितना है? वी वाई है, और वी वाई हमारे पास कितना है? कुछ इतना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? यू साइन बीटा टी नहीं होगा, हम लोग क्या लिख देंगे? यू साइन बीटा माइनस जी टी लिख देंगे। क्लियर? ठीक। इंटू क्या लिख देंगे? जे कैप लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। तो इस पी पॉइंट पर हमें पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह पता चल गया, और इस पी पॉइंट और इस पार्टिकल का मास हमारे पास कितना? एम है। तो हम कह सकते हैं इस पार्टिकल का इस पी पॉइंट पर जो लीनियर मोमेंटम है वह लीनियर मोमेंटम यदि पी वेक्टर हो तो पी वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा? एम इंटू वी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो पार्टिकल का मास एम है तो एम लिखेंगे, और इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी वी वेक्टर हमारे पास कितना है? कुछ इतना है। तो वी वेक्टर की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे? यू कॉस बीटा इंटू आई कैप प्लस यू साइन बीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप लिख देंगे। क्लियर? ठीक। तो हम लोगों ने इस पॉइंट पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है? इतना है। और इस पॉइंट का, इस ओ पॉइंट के अबाउट हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है? इतना है। क्लियर है? तो यदि हम लोग इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल के इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल नॉट वेक्टर बोल दे तो एल नॉट वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। तो आर वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है? कुछ इतना है। तो आर वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? यू कॉस बीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट में बिग मीडियम ब्रैकेट में बंद कर दिए, जे कैप क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। तो क्रॉस क्या लिख देंगे? एम यू कॉस बीटा आई कैप प्लस एम यू साइन बीटा माइनस एम जी इंटू टी जे कैप। क्लियर है? ठीक। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं जे, और यहाँ पे हम लोग मीडियम ब्रैकेट से इसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। क्लियर है? ठीक। जब हम लोग इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? के कैप मिलेगा। क्लियर है? ठीक। तो और के कैप इंटू क्या हमें मिल जाएगा? इतना इंटू इतना। क्लियर है? यानी कि यू कॉस बीटा इंटू टी इंटू एम यू साइन बीटा माइनस एम जी टी मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। माइनस इतना इंटू इतना, यानी कि यू साइन बीटा इंटू टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू एम यू कॉस बीटा। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के कैप इंटू यू कॉस बीटा इंटू टी इंटू इतना, यानी कि क्या मिल जाएगा हमें एम यू स्क्वायर साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एम यू स्क्वायर साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू टी मिल जाएगा। क्लियर है, माइनस एम जी टी इंटू यू टी स्क्वायर हो जाएगा, टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, एम जी टी स्क्वायर इंटू यू कॉस बीटा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। फिर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एम यू स्क्वायर साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एम यू स्क्वायर साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू टी मिल जाएगा। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस जी इंटू टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जी इंटू टी स्क्वायर इंटू एम यू कॉस बीटा मिल जाएगा। क्लियर, ठीक। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शायद ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, के कैप इंटू माइनस एम जी टी स्क्वायर यू कॉस बीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एम यू कॉस बीटा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एल नॉट बराबर हमें क्या मिलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर एम यू कॉस बीटा मिल जाएगा। क्लियर है, इनटू क्या मिल जाएगा, के कैप मिल जाएगा। यानी कि इस आर वेक्टर और इस पी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइनली मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, कुछ इतना मिल जा रहा है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, ठीक। तो हमसे क्या बोला गया है कि वाई एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होता है, जे कैप होता है। तो इस वाई एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल के इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल वाई बोल दे तो एल वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल नॉट वेक्टर डॉट जे कैप लिख सकते हैं। क्लियर है, तो एल नॉट वेक्टर हमारे पास कितना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इतना कैलकुलेट किया। कितना कैलकुलेट किया, हाफ जी टी स्क्वायर एम यू कॉस बीटा कैलकुलेट किए हैं इंटू के कैप डॉट जे कैप। क्लियर है, तो के डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है। के डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें फाइनली कितना आंसर मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि इस वाई एक्सिस के अबाउट इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है, ठीक। सेकेंड केस में हमसे क्या बोला गया है, जेड एक्सिस के अबाउट इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है, ठीक। तो जेड एक्सिस के अबाउट मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है उस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। उस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। क्लियर है, ठीक। तो इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जेड एक्सिस के अबाउट जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है उसे यदि हम लोग एल जेड बोल दे तो एल जेड बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, एल नॉट वेक्टर डॉट के कैप लिख देंगे। क्लियर है, तो एल नॉट वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर एम यू कॉस बीटा इंटू के कैप डॉट के कैप। के कैप डॉट के कैप 1 होता है, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर एम यू कॉस बीटा मिल जाएगा। और यूनिट क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड लिखेंगे। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, ठीक। कभी हमसे यह पूछ देता कि इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना है उसे कैलकुलेट करके बताइए। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वह एंगुलर मोमेंटम यदि एल एक्स है तो एल एक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एल नॉट डॉट आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है, एल नॉट हमारे पास कितना है, इतना है, हाफ जी टी स्क्वायर एम यू कॉस बीटा है इंटू क्या लिख देंगे, के कैप डॉट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर हुआ कितना, आई कैप है, तो डॉट आई कैप लिख देंगे। क्लियर है, तो के डॉट आई कितना होता है, जीरो होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। और यही में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट
और जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस मेरा कैसे दिया गया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है। क्लियर है? तो इस जेड एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।